हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल। आज मैं बात करने वाला हूं आरएमओ 2005 के क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम। और देखियो मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही इजी वे में, हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा हायर वर्जन है। तो स्टार्ट करता हूँ। कैसे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? डिटरमाइन ऑल द ट्रिपलेट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली चीज माइंड में आ जानी चाहिए कि भाई पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने, जीरो नहीं लेना है। आगे बात कर रहा है सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू c। इसका मतलब क्या है? a b से क्या होना चाहिए? छोटा या बराबर। c b से छोटा या क्या होना चाहिए? बराबर। साथ में अपन को एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी प्लस वन। तो सबसे पहले ये कंडीशन को मैंने राइट डाउन कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए बी सी। अब मेरे लिए देखो, तीन तीन वेरिएबल में काम करना क्या होता है? मुश्किल होता है बेटा। दो वेरिएबल में काम करना मेरे लिए क्या होता है? थोड़ा आसान होता है। तो यहां मैंने क्या किया, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल किया। पॉजिटिव इंटीजर में ए क्या हो सकता है? 1। अगर ए को 1 रखता तो क्या आता? 1 प्लस बी प्लस सी। यहां आता ए बी, ठीक है। तो ए की जगह 1 रखता तो ये क्या हो जाती? टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाती। नहीं तो ये क्या हो जाता? बी हो जाता अपने पास। यहां पर क्या होता? बी सी हो जाता। यहां पर ए की जगह 1 रखूंगा तो ये सी हो जाता। यहां ए की जगह 1 रखा तो ये बी सी प्लस 1 हुआ। अब देखिए क्या हुआ, बीसी से बीसी क्या हो चुका है? कैंसिल आउट। यहां 1 से 1 क्या हो चुका है बेटा? कैंसिल आउट। b प्लस बी यानी 2b, c प्लस सी यानी 2c इक्वल्स टू कितना आया? 0। अब खुद सोचो कि b और c भी पॉजिटिव इंटीजर थे, तो क्या b प्लस सी कभी 0 आएगा? संभव ही नहीं है। मतलब a इक्वल टू 1 अपने लिए केस में शामिल नहीं हो सकता। अब आते हैं किस पे? दूसरे इंटीजर पे। तो लेट सपोज a को क्या रख के देखा? 2। क्या ये केस भी संभव है या नहीं? तो देखो, a को अगर 2 रखा तो ये हुआ 2 प्लस बी प्लस सी। यहां ए की जगह 2 रखा तो ये 2b हो गया। ये bc अभी भी एज इट इज। यहां 2 रखा तो 2c हो गया। यहां 2 रखा तो ये 2bc प्लस का 1। क्लियर? अब देखिए क्या करें, ये 2 था, ये 1 था। नहीं, अगर मैंने देखा इसको उधर ले गया तो 2 है, उधर आके माइनस 1 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा? -1। यहां अगर देखूं तो b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 3b। c प्लस 2c कितना हो जाएगा? 3c। ये 2bc है, यहाँ bc है। एक एप्पल माइनस के 2 एप्पल आएंगे इधर, तो माइनस का क्या हो गया? bc। अब इस टाइप की दो वेरिएबल की इक्वेशन है और अपन को बोला है एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन होता था इस टाइप का, याद हो तो, जब 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/7 दे दे, 1/8 दे दे, 1/9 दे दे, तो वहां से एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर अपन फाइंड करते थे। तो वो कैसे फाइंड करते थे वो समझाता हूं। देखिए इधर, तो सबसे पहला काम क्या करूं मैं? बी की वैल्यू निकाल लेता हूं या सी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सी की वैल्यू निकालता हूं तो सी दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 माइनस का बी। यहां से अगर देखा बेटा तो क्या होगा? माइनस का 1 माइनस का 3b, 3b को उधर ले गया। माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बेटा 3b प्लस 1। इसमें भी माइनस कॉमन ले लूं तो ये होगा b माइनस 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। यानी c की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3b प्लस 1 अपॉन b माइनस 3। अब c क्या है बेटा? इंटीजर। तो इंटीजर कब आएगा? या तो डिनोमिनेटर 1 हो, या तो डिनोमिनेटर 1 हो, या फिर इसका मल्टीपल हो, तभी हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व आउट करते थे तो समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, इसको ज्यादा इजीली सॉल्व आउट करने के लिए b माइनस 3 जो है वही ऊपर क्रिएट करो। तो कैसे क्रिएट करता हूं समझना इस चीज को। यहां 3 था बेटा, मैंने क्या किया? -3 भी कर दिया और +3 भी कर दिया। +1 एज इट इज अपॉन b माइनस 3 नीचे एज इट इज। जो नीचे है ठीक है वही क्रिएट कर रहा हूं मैं ऊपर भी। तो देखिए क्या आएगा अपने पास। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके दिखाऊं आपको तो क्या होगा? 3b प्लस 1 था, यहां से 3b माइनस 3 प्लस 3 था, तो इसको लिख सकता हूं 3 टाइम्स b माइनस 3, 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन b माइनस 3। अब देखो कितना इजीली हो गया। b माइनस 3 के साथ इसको अलग किया तो ये तो हो गया 3 प्लस 9 प्लस 1 हो गया 10 अपॉन b माइनस 3। ये किसकी वैल्यू आई? c की। समझ में आया? यानी अब मेरे पास b माइनस 3 क्या होना चाहिए? 10 का कोई सा क्या होना चाहिए? डिविजर, तभी ये इंटीजर आएगा, अदरवाइज इंटीजर नहीं आएगा। यानी मैं क्या करूं कि पहला केस जब b माइनस 3 क्या हो? 1 हो, यानी b की वैल्यू कितनी हो? 4। तो अगर b की वैल्यू 4 रखी तो 4 माइनस 3 1 आएगा। यहां रखा 10 अपॉन 1 10 आएगा, तो 10 प्लस 3, तो c की वैल्यू इस केस के लिए कितनी आ रही है? 13। क्लियर? यानी जब a 1 है, b 4 है और c 13 है, तो अपने पास एक सॉल्यूशन तो आ चुका है कि भाई नहीं सॉरी, a कितना था बेटा? 2, b कितना था? 4 और c कितना था? 13। तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास ये आ गया।
अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूं कि ये अगर 2 हुआ b-3 तो क्या हुआ 2 से 5 बार कट जाएगा, डिविजर है 2b, तो मैंने देखा b-3 क्या हो सकता है 2, यानी b इक्वल्स टू 5। b अगर 5 रखा तो ये तो 2 आया, 10 बाय कितना 2 यानी 5, 5 प्लस 3 कितना 8, यानी c इक्वल्स टू 8, नहीं यानी b 5 हो और c 8 हो, a 2 था, b 5 है और c 8 है, ये दूसरा क्या आ गया अपना सॉल्यूशन। अब तीसरा सॉल्यूशन कैसे निकालूं वो समझता हूं। अब मैंने अगर b को रखा क्या बेटा, अब अपने पास 2 से डिवीजन उसके बाद 5 से होगा, खुद सोचो। तो b को अगर मैंने क्या रखा 5, b-3 को क्या रख लेता हूं 5, 5 रखूंगा तो b की वैल्यू आएगी 8, गॉट इट। यहां अगर 5 रखा, नहीं यहां अगर 5 रखा अपने पास तो क्या आएगा 10 अपॉन 8 माइनस कितना 3, 8 माइनस 3 5, ये 2 बार, तो 3 प्लस 2 5, यानी c की वैल्यू इस केस के अंदर कितनी आ रही है बेटा 5। लेकिन उसने बोला क्या है बेटा b c से क्या होना चाहिए छोटा, तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ b बड़ा आ रहा है c से, मतलब इसके आगे के केसेस मेरे को काउंट नहीं करने, मतलब 2 के लिए मेरे पास कितने केसेस आ गए 2 केसेस, समझ में आया कि नहीं। अब क्या करूं, इसी तरह से 3 का केस ले लेता हूं, ठीक है। तो 3 का केस लेने में क्या कर लेते हैं अपन, यहीं पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, एक ही जगह क्या रख देता हूं मैं 3, तो देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समझना, ठीक है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक ही जगह 3 रखा तो ये क्या होगा 3 प्लस बी प्लस सी, यहाँ रखूंगा तो 3b, यहाँ बी सी एज इट इज, यहाँ क्या होगा 3c, और यहाँ क्या आएगा 3bc प्लस 1। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए इसको मैं पूरा इरेज करने वाला हूँ, चेकआउट कर लेते हैं, देखिए ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया, वापस से वही कि कंबाइन किया b और 3b कितना 4b, यहाँ से 3c और c कितना 4c अपने पास, यहाँ bc यहाँ 3bc बेटा है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा ट्वाइस ऑफ bc, गॉट इट। 1 था 3 था, इधर लिया हूं तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, प्लस का क्या है 1, गॉट इट। यानी अगर यहाँ से कैलकुलेशन की जाए बेटा तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ b है, मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ c की, तो इन c को क्या कर दूं कंबाइन, तो देखिए इधर 4c माइनस का 2bc, ठीक है, इक्वल्स टू ये 4b को उधर भेज दिया तो माइनस का 4b माइनस का 2, माइनस अगर कॉमन ले लूँ बेटा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो 2b प्लस का 1, यहाँ भी दोनों में से क्या है 2c कॉमन, क्या बचेगा 2c माइनस का c तो कॉमन आ गया बेटा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, गॉट इट। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ बचा 2 माइनस का c कॉमन ले चुका हूँ, तो देखिए क्या बचेगा अपने पास b, सिर्फ 2c कॉमन लिया है अपन ने, तो क्या बचा 2 माइनस b। अगर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो c की वैल्यू कितनी आई बेटा 2b प्लस 1, 2 से 2 तो कैंसिल अपॉन b माइनस 2, गॉट इट। अब मेरा काम क्या है बेटा इसको ये बनाना, नहीं अदरवाइज संभव नहीं है, तो मैं क्या करूं वापस से सेम बनाता हूं कि इसी को क्या करता हूं कन्वर्जन करने का ट्राई। तो देखो अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या करता हूं, b माइनस 2 बनाना है, ऊपर कितना है बेटा 2 टाइम्स b माइनस 2 प्लस का 1, तो माइनस 2 किया है तो साथ में प्लस 2 भी कर देता हूं, आगे क्या है b माइनस 2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ट्वाइस ऑफ b माइनस 2, 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस 1 अपॉन b माइनस 2, यानी कि b माइनस 2 से b माइनस 2 तो कैंसिल, 415 अपॉन b माइनस 2, ये किसकी वैल्यू आई c की। अब पहला वही केस कि जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो क्या हो 1 हो अपने पास, तो वापस से केसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो b माइनस 2 की वैल्यू या तो क्या होगी 1, यानी b इक्वल टू कितना हो सकता है 3, जब 3 रखोगे तो 5 और 2 कितना आएगा 7, यानी c की वैल्यू 7। फिर नेक्स्ट 5 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट 5 ही होगा अब तो 1 के अलावा, यानी b माइनस 2 5 के इक्वल हो तो b 7 आएगा, यहाँ c 3 आएगा, तो ये संभव नहीं है कि जब b माइनस 2 को 5 लूंगा तो b तो आ रहा है 7, c आ रहा है कितना 3, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि b क्या होना चाहिए छोटा, यहाँ बड़ा आ गया, मतलब ये केस तो नहीं लूंगा, क्या a 3 लिया b 3 आया और c कितना आया 7 आया, तो 3,3,7 भी अपना क्या है करेक्ट है। अब सेम टू सेम किस पे चलूंगा 4 पे, जब 4 पे रखूंगा तो देखो आप समझिए कि क्या अंतर आएगा, मैं समझाता हूं दूसरे कलर से, ठीक है। यहाँ 3 की जगह क्या होगा बेटा 4, यहाँ भी 4, नहीं यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैंने एक ही जगह क्या रख दिया सिर्फ 4। अब खुद देखना बेटा यहाँ है 4bc, ठीक है, यहाँ है bc, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 3bc, गॉट इट। यहाँ पर आएगा माइनस का 4 प्लस का 1, ठीक है, तो यानी यहाँ माइनस का क्या बचेगा 3,
अपने पास 3bc था, कितना था 3bc, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4b प्लस b यानी 5b यहाँ पर और 5c यहाँ पर। अब खुद देखो आप कि अगर मैं c कॉमन लूंगा, क्या लूंगा c कॉमन, तो क्या होगा, समझने का ट्राई करना, इस चीज को बड़े ही इजीली सॉल्व आउट करते हैं अपन। तो देखिए क्या बचेगा, अगर c कॉमन लिया यहाँ से तो 5 माइनस का 3b, यहाँ आएगा -3, यहाँ पे आएगा 5b माइनस का 3, गॉट इट। अब क्या हुआ अपने पास 5b उधर आएगा तो ये भी नेगेटिव का, तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो 5b प्लस 3, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो 3b माइनस का 5, ये c एज इट इज। अब यहाँ से माइनस तो कैंसिल, cb इक्वल टू हो गया 5b प्लस 3 अपॉन 3b माइनस 5। अब खुद सोचो आप, ये 5 है और ये 3 है, क्या एक दूसरे का मल्टीपल बना पाओगे आप, फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा आपको। अभी तक क्या हो रहा था, मैं डायरेक्टली क्या कर लेता था कन्वर्ट, क्योंकि नीचे सिंगल टर्म चल रही थी अपने पास, नहीं। अब यहाँ क्या आ गया 3b, तो ये किसी भी रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब यहीं से अपना आंसर क्या हो गया रॉन्ग, मतलब सिर्फ 3 सॉल्यूशन अपने हुए। तो ये आरएमओ का क्वेश्चन था जो कि सिर्फ क्या था अपना बेटा मेंटल लेवल पे डिपेंड, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था। तो जब भी 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन हो उनको किससे सॉल्व करो, हिट एंड ट्रायल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।